नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं। तो पूरी क्लास को पूरी ध्यान और पूरी मेहनत से देखिए। वादा करता हूं आज इस क्लास को सिर्फ 10 मिनट देखिए। 10 मिनट तक आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितना दम है इस इंग्लिश में, ठीक है। बिकॉज इट्स इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंग्लिश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िए। जैसा मैं बोलूँ, अगर आप पर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना होगा, बार बार बोलना होगा। तो यहाँ से पढ़ते हैं। पहले चैप्टर का नाम ए ग्रेट साइंटिस्ट। ए ग्रेट साइंटिस्ट। ए कहते हैं एक, ग्रेट कहते हैं महान, और साइंटिस्ट कहते हैं वैज्ञानिक, यानी कि एक महान वैज्ञानिक। इतना समझ चुके जी सर। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलिए, सर आइजैक न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, जहाँ तक जो फुल स्टॉप होता है या फिर कोई कॉमा होता है वहाँ तक उसकी हिंदी करते हैं, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन, ये नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। वाज ए ग्रेट, यानी कि एक महान, ठीक है। ग्रेट कहते हैं महान, ए कहते हैं एक, वॉज कहते हैं थे, और साइंटिस्ट कहते हैं वैज्ञानिक। तो सर आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। इतना आप समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। आगे देखिए, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1642, यानी कि 1642, ठीक है। तो ही कहते हैं उनका, ठीक है। ध्यान देना है, वैसे ही माने उसका भी होता है, उस भी होता है, लेकिन हमें सही अनुसार उसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। बॉर्न कहते हैं जन्म, ठीक है। इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में, इन 1642, तो 1642, तो पूरे का ट्रांसलेशन निकालते हैं तो उनका जन्म सन 1642 में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू नो, ओके, यहाँ पर कॉमा है, देखिए। ही कहते हैं वह, मैंने आपसे भी कहा था ही माने वह भी होता है, उनका भी होता है, उसने भी होता है, हमें सही अनुसार लगाना पड़ता है। वॉन्टेड कहते हैं चाहते थे, टू नो कहते हैं जानना, तो वह जानना चाहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। वाई द अर्थ गोज राउंड द सन एंड वाई द मून गोज राउंड द अर्थ, ओके। अब देखिए, वाई कहते हैं क्यों, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, क्या कहते हैं पृथ्वी। गोज राउंड, इस गोज राउंड का अर्थ मालूम है क्या होता है, यानी कि गोज राउंड चारों तरफ घूमना। द सन सूर्य के, ठीक है, सूर्य लगाए हाँ सर। तो देखिए, यहाँ तक इसका पहले अनुवाद समझते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, ठीक है। द सन सूर्य के, एंड यानी कि और, वाई कहते हैं क्यों। इस वाई का अर्थ क्या होगा, क्यों होगा। द मून, मून कहते हैं चंद्रमा। गोज राउंड, गोज राउंड मैंने अभी आपसे कहा था, यानी चारों तरफ घूमना। द अर्थ पृथ्वी, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है। इतना आप समझ चुकी है हाँ सर। बार बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, तो आपकी समझ में कम्प्लीटली आ जाएगा। आगे देखिए। वन डे न्यूटन वाज सिटिंग इन ए गार्डन, यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगाए आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। वन डे कहते हैं एक दिन, ओके। न्यूटन नाम है वैज्ञानिक का। वॉज फिटिंग कहते हैं बैठा था, इन ए गार्डन यानी कि एक बगीचे में। तो एक दिन न्यूटन एक बगीचे में बैठे थे, ओके। आगे देखते हैं। ही सो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ओके। ही कहते हैं उन्होंने, ठीक है। सो कहते हैं देखा, ओके। सो का अर्थ क्या होता है, देखा। एन एप्पल यानी कि एक सेब, फॉलिंग कहते हैं गिरते हुए, फ्रॉम माने होता है से, द ट्री यानी पेड़, तो उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। ही सो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ओके जी सर। आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ही थॉट, ही कहते हैं उन्होंने, थॉट कहते हैं सोचा, यानी कि उन्होंने सोचा। वाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, वाई कहते हैं क्यों, ओके। वाई माने क्या होता है, क्यों होता है। डिड द एप्पल, एप्पल कहते हैं सेब, फॉल कहते हैं गिरा, ऑन माने पर, ग्राउंड कहते हैं ज़मीन, ओके। देखिए, तो सेब पेड़ से ज़मीन पर क्यों गिरा, कौन सोच रहा है, न्यूटन सोच रहे हैं। ही थॉट, उन्होंने सोचा। अब देखिए, वाई यानी क्यों, डिड इट यानी कि यह, नॉट माने नहीं, गो अप कहते हैं गया, अप माने ऊपर, ठीक है। तो यह ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर देखिए, यह ऊपर क्यों नहीं गया, यह ऊपर
क्यों नहीं गया, आगे देखते हैं। नॉर स्टे, नॉर स्टे कहते हैं और बीच में, सॉरी नॉर स्टे इन द मिडिल, जो यहाँ पर जो मिडिल लिखा है इससे कहते हैं बीच में। ओके हाँ सर। और नॉर कहते हैं न तो, ठीक है, या फिर नहीं। स्टे कहते हैं रुका, तो यह बीच में ही क्यों नहीं रुक गया, यह बीच में ही क्यों नहीं रुक गया। आगे देखते हैं। ही kept thinking and did many experiments to find answers to such questions। ओके देखिए, ही माने वह, kept thinking कहते हैं सोचते रहे, kept thinking माने सोचते रहे, ठीक है। ओके हाँ सर। and did many experiments, many कहते हैं कई, and माने और होता ही है, experiments कहते हैं प्रयोग, ठीक है। टू फाइंड, फाइंड कहते हैं पाने के लिए या फिर खोजने के लिए, आंसर्स कहते हैं उत्तर, टू सच क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों के, सच माने ऐसे, क्वेश्चन माने प्रश्न। अब पूरे का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। वह ऐसा सोचते रहे और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अनेक प्रयोग किए। इतना आप समझ चुके होंगे? जी सर, इतना हम क्लियरली समझ चुके हैं। प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अनेक प्रयोग किए। अब नीचे से आते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके जी सर, अब आपको पढ़ना है पूरे मन के साथ। ही डिस्कवर्ड दैट द अर्थ हैज़ ए फोर्स दैट पुल्स थिंग्स टुवार्ड्स इट। ओके, ही कहते हैं उन्होंने, डिस्कवर्ड कहते हैं खोज की, दैट के, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, हैज़ अ फोर्स यानी कि हैज़ माने पास, और ए फोर्स कहते हैं एक शक्ति, ठीक है। तो उन्होंने खोज की कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है। तो ही डिस्कवर्ड दैट द अर्थ हैज़ अ फोर्स। ओके हाँ सर, आगे देखते हैं। दैट पुल्स थिंग्स टुवार्ड इट, दैट कहते हैं कि या फिर जो, पुल्स थिंग्स टुवार्ड्स इट, थिंग्स कहते हैं वस्तुओं को, ठीक है हाँ सर। पुल्स कहते हैं खींचती, ये पुल लिखा है पुल्स यानी खींचती है। टुवार्ड्स कहती हैं अपनी ओर या फिर तरफ भी बोल सकते हैं, तो जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, दैट पुल्स थिंग्स टुवार्ड इट। आगे देखते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस माने इस, ओके हाँ सर, फोर्स कहते हैं शक्ति, इज कॉल्ड मतलब कहते हैं या फिर पुकारते हैं, कहते हैं, कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इतना समझ चुके हाँ सर। आगे देखिए। ऑल हेवनली बॉडीज लाइक द सन। ओके, ऑल कहते हैं सभी, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंड। ओके, लाइक मतलब तरह, सूर्य, सन माने सूर्य, मून माने चंद्रमा, एंड द स्टार्स यानी कि तारे, एंड माने और, हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण और फोर्स कहते हैं शक्ति, ठीक है। इस पूरे का अनुवाद निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, सूर्य, चंद्रमा एवं तारों जैसे सभी आकाशीय पिंड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। यहाँ पर भी लिखा है ऑल हेवनली बॉडीज लाइक द सन, द मून एंड द स्टार्स हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना कंप्लीटली आप समझ चुके होंगे। ध्यान से और नीचे पढ़ते हैं। इतना आप समझ चुके हैं हाँ सर। नीचे आते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। सर आइजैक न्यूटन इन्वेंटेड ए न्यू टाइप ऑफ टेलीस्कोप। सर नाम है, आइजैक भी नाम है, न्यूटन भी नाम है, ये पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, जो एक महान वैज्ञानिक है। सर आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इसको बोल कर आपको बता रहा था, ठीक है। अब देखिए, इन्वेंटेड कहते हैं खोज करना, ठीक है। ए माने एक, न्यू कहते हैं नया, टाइप कहते हैं प्रकार, ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या आप जानते होंगे, दूरदर्शी। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक नए प्रकार के दूरदर्शी यंत्र की खोज की, ठीक है। द स्टार्स मतलब तारे, द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कहते हैं ग्रह, एंड कहते हैं और, अदर कहते हैं दूसरे, हेवनली बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंड। अभी मैंने आपसे कहा था हाँ सर। कैन बी सीन, कैन माने भी कहते हैं देख सकते हैं, सीन माने देखना, तो कैन भी कहते सकते हैं। थ्रू, थ्रू कहते हैं मतलब इससे, ठीक है। दिस टेलीस्कोप, इस दूरदर्शी से, ठीक है। तो देखिए, इस दूरदर्शी यंत्र से तारे, ग्रह और अन्य दूसरे आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द अदर हेवनली बॉडीज कैन बी सीन थ्रू दिस टेलीस्कोप। इतना कंप्लीटली समझ चुके होंगे हाँ सर।
अब आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ही डिस्कवर्ड दैट वाइट लाइट कॉन्टेंस 7 कलर्स। ओके, ही माने उन्होंने, डिस्कवर्ड कहते हैं खोज की, ठीक है, दैट की, वाइट कहते हैं सफ़ेद, लाइट कहते हैं प्रकाश, कॉन्टेंस आप कॉन्टेंस जानती ही होंगे अच्छी तरह से, ठीक है, 7 कलर्स यानी कि 7 रंग, इतना समझ चुके हैं। हाँ सर, एक और फिर से देखते हैं। उन्होंने खोज की या फिर उन्होंने आविष्कार किया कि सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कॉन्टेंस कहते हैं होते हैं, ठीक है। तो ही डिस्कवर्ड दैट वाइट लाइट कॉन्टेंस 7 कलर्स, उन्होंने आविष्कार किया कि सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आगे देखते हैं, हिज डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प अदर साइंटिस्ट टू डू मैनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड टू लैंड ऑन द मून। ओके, हाँ सर, हिज डिस्कवरी कहते हैं, हिज माने उनके, डिस्कवरी कहते हैं खोज, तो उनकी खोज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, फोर्स कहते हैं शक्ति, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की उनकी जो खोज थी, उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज, हेल्प माने सहायता की, अदर माने दूसरे, साइंटिस्ट कहते हैं वैज्ञानिक, तो दूसरे वैज्ञानिकों को सहायता की, टू डू मैनी कहते हैं कई महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट कहते हैं महत्वपूर्ण, डिस्कवरीज कहते हैं खोज करने के लिए, एंड माने और, टू लैंड कहते हैं उतरने या फिर चंद्रमा पर उतरने की, ऑन द मून यानी कि चंद्रमा पर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज ने अन्य दूसरे वैज्ञानिकों को अनेक महत्वपूर्ण खोज करने एवं चंद्रमा पर जाने में मदद की। आगे देखते हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर आइजैक न्यूटन हु सेट मैनकाइंड ऑन ए न्यू पाथ ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोग्रेस। बी माने हम होता है, आर वेरी कहते हैं बहुत, ग्रेटफुल कहते हैं कृतज्ञ, टू सर आइजैक न्यूटन यानी कि नाम है उनका, तो हम सर आइजैक न्यूटन के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। आगे हु कहते हैं जिन्होंने, सेट मैनकाइंड यानी कि मानवता, ओके, ऑन ए न्यू पाथ यानी कि आविष्कार तो यहाँ डिस्कवरी होता ही है, ऑन ए न्यू पाथ यानी कि उन्नति के लिए मार्ग, ओके, हाँ सर, उन्नति कहते हैं प्रोग्रेस, ओके, और मैनकाइंड कहते हैं प्रशस्त, ठीक है, प्रशस्त करना, तो प्रशस्त किया, ए न्यू पाथ यानी कि एक नया मार्ग, ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोग्रेस यानी खोज और उन्नति के लिए, तो जिन्होंने मानवता को आविष्कार किया एवं उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ओके, इतना आप समझ चुके होंगे। तो आज का चैप्टर फिनिश हुआ आप सभी के लिए। अगर आप पर कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से बैक लीजिए और दोबारा पढ़िए, जिससे कि आप कंप्लीटली समझ पाएँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही आप क्लास चाहते हैं और बहुत सारा मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।